हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें विज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें छठा पार्ट है, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट 6 है, ठीक है। इसी को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस पर रखे गए हैं, ठीक है। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जिससे मुझे एक चीज़ की अंदाज़ा रहता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 40 से ऊपर लगातार नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो उनकी तैयारी तो लगभग सही चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कभी 40 जाते हैं, कुछ नीचे भी आते हैं, तो अभी कोई घबराने की बात नहीं है। अभी आपके पास समय है, आप लोग अभी उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो में रखे गए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति, एक केडब्ल्यू, एक पास्कल या एक जूल, एक किलोवाट, ठीक है। ये यहाँ पर एक किलोवाट है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, ठीक है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, न्यूटन की गति का पहला नियम, जो कि जड़त्व का नियम है, ठीक है। उसमें ये कहा गया ना कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और अगर गति अवस्था में है तो एक मतलब गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो यही चीज़ एक तरीके से आपके, और बल के लिए भी कहा जाता है कि बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था की गति की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ये समझ लीजिए कि जो न्यूटन का गति का पहला नियम है वो और बल का जो परिभाषा लगभग सेम है, ठीक है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट है, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? और जी का मान आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अगर जी का मान यहाँ पे ना दिया जाता तो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड रखना होता, लेकिन जब आपको 10 दे दिया जाए तो आप लोग 10 ही रखेंगे, ठीक है। वैसे 9.8 होता है। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए और फिर मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको न्यूटन का जो द्वितीय समीकरण है गति का जो दूसरा समीकरण है वो यहाँ पे लगाया जाएगा। दूसरा समीकरण क्या होता है? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, ए टी स्क्वायर, ये होता है दूसरा समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि उधर ऊपर पूछा क्या गया, उसके विस्थापन का परिमाप क्या होगा, ठीक, ऊपर की ओर फेंका गया, तो ऊंचाई एक तरीके से पूछी गई है। और यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यस क्या होती है? दूरी, ठीक। तो यस की जगह यच रख दीजिए, क्योंकि यच आपकी यहाँ पर हाइट पूछी गई है, यहाँ से कोई चीज़ फेंकी गई ऊपर की तरफ, तो या तो इसको दूरी कह लो या ऊंचाई कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर फेंकी गई तो ऊंचाई यच कह लिया, ठीक है। यच हो गया, यस बराबर यू टी होता है तो यू, ठीक है, टी, ठीक, यू टी आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपका वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया, तो यू टी प्लस प्लस यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए ऊपर की ओर फेंका गया है, तो गुरुत्वीय त्वरण जब नीचे की तरफ होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। पृथ्वी अपनी तरफ सबको खींचती है, धरती क्योंकि सेब ऊपर से गिरता है तो जमीन की तरफ गिरता है, ना कि ऊपर जाता है। यहाँ फेंका गया है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में फेंका गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक ए जो त्वरण होता है, आपका त्वरण है, ए टी स्क्वायर होता है, उसमें ए त्वरण होता है, लेकिन यहाँ पर ए की जगह गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा जी, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, नीचे आता है तो प्लस में रहता है, ऊपर फेंका जाता है तो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका होगा एच बराबर यू टी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका जाता है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं, एच बराबर, एच आपका पूछा गया है, यू आपका दिया गया है 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, यू टी, टी आपका 3 सेकंड दिया गया है, यू टी माइनस हो गया हाफ, ए की जगह जी दिया गया आपका 10, ठीक है, जी टी स्क्वायर, टी आपका 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये बचेगा 20 × 60 माइनस, ये कितना बचा? 5, 5 गुणे और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो 5 5 ने 45, 45 बचेगा, और 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। आपका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी,
15 मीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह कौन सा है? विकिरण अवरक्त पायरोमीटर, भरण प्रणाली तापमापी, पारद वाली ग्लास तापमापी, मापी, ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? जल, इस्पात, कांच या वायु? ठीक है, तो सबसे कम जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, वायु में। नेक्स्ट है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तल, समतल, अवतल या अवतलोत्तल? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, लेंस का उपयोग निकट निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? बेलनाकार, उत्तल अवतल, अवतल या उत्तल? इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, एक क्वेश्चन एक बार आया था अनिल और उदय वाली। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मैंने कहा था अनिल, अनिल याद रखिए, अनिल। ठीक, अनिल में क्या हुआ? आ से अवतल और नी से निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट है तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। और अगर उदय, उदय याद रखिए, अनिल और उदय दो याद रखिए, ऊ से उत्तल दर्पण और दा से दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोधक, ठीक है, 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी कितनी होगी? ठीक है, तो सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध आप लोग याद कर लीजिए, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक, तो कितना दिया गया है? R1 है 10 और दूसरा है 20, तो कितना होगा टोटल? 30 ओम टोटल जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपका R कितना आया? 30 ओम। ठीक, 30 ओम आ गया। अब पूछा क्या गया है? विद्युत धारा I पूछी गई है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, पिछली वीडियोस में ये हो चुका है। ठीक है, V बराबर विभवांतर बराबर IR। ठीक है, विद्युत धारा गुणे आपका प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या करेंगे? आपको पूछा क्या गया? V आपकी दी गई है, V की वैल्यू आपकी 6 दी गई है। ठीक है, 6 वोल्ट, तो 6 यहाँ पे रख दीजिए। I पूछी गई है, R की वैल्यू कितनी है? अभी निकाली थी 30। ठीक, 30 नीचे चला जाएगा 6 के। ठीक है, 6/30 बराबर I। ठीक, 6 पंचे 30, देखो 1/5 आया। इसको जब भाग करेंगे आप, ठीक है, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाए दो, तो इतना आ गया 0.2 एम्पियर। ठीक, 0.2 एम्पियर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है या घटता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समान रहता है। ठीक है, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? विद्युत पंखा, टार्च, इस्त्री या टेलीविजन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विद्युत पंखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है, पश्चिम में, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है, पिस्तौल मतलब रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? विलियम हंट, रॉबर्ट एच गोडार्ड, हेनरी ओगले या सैमुअल कोल्ट ने? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सैमुअल कोल्ट ने। ठीक है, निम्नलिखित में से अल्ट्रा सोनोग्राफी का उपयोग क्या है? इसका उपयोग एक्सरे को देखने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग दवाओं के लाभ के प्रेक्षण हेतु किया जाता है, इसका प्रयोग अंग विच्छेदन करने के लिए किया जाता है, या इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है? ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण की विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी छोटी संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, सभी पदार्थ
अतिसूक्ष्म कणों से बने हुए हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना तो नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर सामने ही रखा है आपके। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? स्फीतिदाब, परासरण, रिवर्स परासरण या साइटोलिसिस? ठीक, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, रिवर्स परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे? 32, 2, 8 या 16? ठीक है, तो यन में अधिकतम कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष स्केल तापमान, परम शून्य तापमान, परम तापमान, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, परम शून्य तापमान। नेक्स्ट है क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग में बदल देते हैं? पीला, नीला, हरा या लाल? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, नीले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? ठीक, Li यानी हीलियम या H2 हाइड्रोजन? ठीक, तो पहला ऑप्शन है लिथियम। ठीक है, लिथियम होगा। नेक्स्ट है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि खराब होने से बचे, आग पकड़ने से बचे, स्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों की पहुंच से दूर रहे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आग पकड़ने से बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जानते हो इसको पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हवा में जैसे ही जाएगा तो ये अपने आप जल जाता है। ठीक है, फास्फोरस क्या है, हवा में जाते ही अपने आप आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट है सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है 50, 0, 70 या 100? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है 0। ठीक है, 0 होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है कौन सा? आयोडीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन या क्लोरीन? इसमें होता है क्लोरीन। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, साथ साथ आप लोग करते रहिए, इसका आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन या ब्यूटेन? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। नेक्स्ट है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? निलंबन, गैर इलेक्ट्रोलाइट, पायशन या इलेक्ट्रोलाइट? 24वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, राइबोसोम्स। ठीक, राइबोसोम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जीवितक, जाइलम, कोलेन काइमा या स्क्लेरेन काइमा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जाइलम। नेक्स्ट है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी या कैंसर? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम या स्पाइरोगायरा? तो ये है प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू, व्हेल, जिराफ या रूस्टर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
31। रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है तथा शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प या नाइट्रोजन। छोड़े गए, जो श्वास होती है छोड़ी गई, उसमें क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, रेटिना का वह भाग, वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? काचाभ पिंड, अंध क्षेत्र, गर्तिका या कोरोइड। तो ये कहलाती है गर्तिका। नेक्स्ट है 34, क्वेश्चन नंबर 34। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है उपास्थि, सिरा, आरोलर, स्नायु बंधन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच का पूरा नाम क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एसिडिक डाईयूरेटिक हार्मोन, एधेसिव डाईयूरेटिक हार्मोन या एधेसिव डबल हार्मोन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। शुक्राणुओं का निर्माण होता है मूत्रवाहिनी, वृषण, प्रोटेस्ट ग्रंथि या अंडकोश की थैली में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वृषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा, शुक्राणु, बीजांड या अंडाशय। ठीक है, तो प्रजनन कोशिका का नाम है अंडा। ठीक है, नेक्स्ट है, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है क्षय रोग की, डिप्थीरिया का, पोलियो का या उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, डिप्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है जिस केंद्र में पहले एड्स का पता चला था? एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है, सबसे पहला व्यक्ति जिसका एड्स से मृत्यु हुई, या वायरस जो एड्स का कारण बनता है। एलिसा क्या है? तो ये है एलिसा परीक्षण होता है एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच। ठीक है, नेक्स्ट है, मेलियोडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग या जोड़ों में पुराना दर्द। मेलियोडोसिस क्या है? संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मृतजीवी, पैरासाइटाइड, कीट या एंटोमोपैथोजेनिक। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एंटोमोपैथोजेनिक। ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट है, आवृतबीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं तनों में, जड़ों में, फूलों में या पत्तियों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, फूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन या पाचन। 143 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, श्वसन। ऊष्मीय ऊर्जा किस में निर्मित होती है? श्वसन में। नेक्स्ट है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? केला, गुलाब, नारंगी या पपीता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पपीता। कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक, ठीक है लाल पत्ता गोभी का रस, फिनॉल्फ्थलीन, वनीला, लिटमस पेपर। ठीक है, तो वनीला इसमें घ्राण सूचक है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? वर्जीनिया एब्गर, जॉन होप्स, क्रिस्टीना बर्नार्ड, अर्ल डिक्सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जॉन होप्स। इन्होंने पेसमेकर का आविष्कार किया था। ठीक है, जॉन होप्स ने।
नेक्स्ट है, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? पक्षी विज्ञानी, शल्य चिकित्सक, वकील या कंप्यूटर वैज्ञानिक? तो ये क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? वसायुक्त अम्ल, अमीनो अम्ल, स्टार्च या वसा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्टार्च। नेक्स्ट है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? PMI, BMI, AMI, KMI? ठीक ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, BMI। मतलब BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें? त्वचा, उपास्थि, कंकाली मांसपेशियां, सबक्यूटेनियस परत, और इधर ऑप्शन में वसीय ऊतक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटेड मांसपेशियां और जोड़ों की सतह। आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट का बी, मतलब त्वचा जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगा। सेकंड का डी, ठीक है, जो उपास्थि है वो जोड़ों की सतह हो जाएगी। थर्ड का सी है कंकाली मांसपेशियां, बिल्कुल सामने सामने लिखा है। ठीक है, और सबक्यूटेनियस परत जो है वो आपका हो जाएगा वसीय ऊतक। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ आप बताइएगा। एक क्वेश्चन पिछली मतलब जो आपके SST के जो कंपलसरी पेपर की है उसमें एक क्वेश्चन पर एक लोगों ने डाउट किया है, उसको मैं जब अभी शाम को मैं कोशिश करूँगा आपकी जो सोशल साइंस वाला है वो भी आपको अपलोड कर दूँ 7 साढ़े 7 बजे करीब। ठीक है, तो उसमें उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया है जबकि वो आंसर बिल्कुल सही है, तो मैं उसको वहाँ पे स्टार्टिंग में समझा दूंगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।